हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग के अंतर्गत कुछ शब्द रचना देख लेते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है और रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होता है। तो इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 भेद बताया गया है और मूलतः शब्द 2 भेद बताया गया है। इसको अच्छे से ध्यान में रखें। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तो शब्द 3 प्रकार का होगा, और अगर पूछा जाए मूलतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो मूलतः शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। आगे है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। तो रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिसमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। जैसे कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, जैसे उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। और रूढ़ इसमें नहीं माना गया है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उपसर्ग से देख लेते हैं। अति उपसर्ग है, अंत मूल शब्द है, दोनों मिलाकर बनेगा अत्यंत यौगिक शब्द। प्रत्यय से लेन मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, यौगिक बनेगा लेन दार। समास से प्रति शब्द है, दिन शब्द है, बनेगा प्रतिदिन यौगिक शब्द। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्वधन तंत्र, धनता, स्वतंत्रता। जैसे इसमें स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। इसी प्रकार कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ धनदार धन ई, तो हो जाएगा समझदारी। समझ मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, ई प्रत्यय, तो हो जाएगा समझदारी। आइए देख लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का सृष्टि करना या नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन हो जाएगा। सम जोड़ने से संहार मतलब विनाश करना हो जाएगा। इसी प्रकार वि जोड़ने से विहार यानी घूमना हो जाएगा, आदि शब्द बन जाएंगे। अगला देख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उनके अर्थ में
इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अगला है हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी में 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग संख्या 22 माना गया है, हिंदी के उपसर्ग संख्या 13 माना गया है। कहीं कहीं पे हिंदी में उपसर्ग की संख्या 12 भी दिया रहता है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार सही उत्तर का चयन करेंगे। तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग जिसकी संख्या 19 माना गया है, अंग्रेजी के उपसर्ग। और 5वां है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। आइए देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। तो ये संस्कृत के 24 उपसर्ग हो गए। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी या अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत का उपसर्ग। इसी प्रकार अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तो इसमें अधि उपसर्ग लगा है। अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। इसमें अनु उपसर्ग लगा है। अपयश, अपमान, अपकार। इसमें अप उपसर्ग है। अभिमान, अभिषेक, अभिनय। अभि उपसर्ग है। अभिमुख। अगला है अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। तो इसमें अव उपसर्ग है। इसी प्रकार ये सारे शब्दांश दिए गए हैं। इसे हम याद नहीं करेंगे, हम केवल 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे और बार बार इसको रिवीजन करते रहेंगे, इससे हमें याद हो जाएगा। हमें ये 22 उपसर्ग ध्यान में रखना। संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। ये 22 उपसर्ग हो गए। अगला है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी में हमने ऊपर पढ़ा है, हिंदी में 13 उपसर्ग है, कहीं कहीं पे 12 देखने को मिलता है। तो हिंदी का उपसर्ग है आ, अन, का, कु, दु। अगला है नी, आओ या आओ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो ये हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। कुछ अरबी फारसी उपसर्ग भी हैं जैसे अल, कम, खुश, गए, दर, ना, फिल या फी, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर। जैसे इसमें पूछ लेगा कि हर कौन से उस उपसर्ग में आते हैं, संस्कृत उपसर्ग है, अरबी फारसी उपसर्ग है, हिंदी। तो हर अरबी फारसी उपसर्ग हो जाएगा। इसका शब्द बनेगा हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार।
अगला उपसर्ग अंग्रेजी का है, जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी, सब, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। तो पिछले ओल्ड पेपर हम जब कर रहे थे तो ये डिप्टी क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी का उपसर्ग। तो डिप्टी में डिप्टी कलेक्टर शब्द बनेगा, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। उसी प्रकार सब में सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। वाइस में वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल में जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का हेड मास्टर, हेड क्लर्क। जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये अंग्रेजी का उपसर्ग दिया गया है। इससे हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो अधः, अंतः, आ, चिर और पुनर, बहिर, सत, पूरा और सम और स। जैसे पुनर से पुनर्जन्म, पुनर्लेख, पुनर्जीव। इसी प्रकार बहिर से बहिर्गम, बहिर्जगत। सत से सज्जन, सत्कर्म, सदाकार, सत्कार। इसमें प्रश्न बन जाएगा, जैसे पूछेगा कि सज्जन, सज्जन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सत उपसर्ग लगा है। उसी प्रकार पूरा तत्व और पूरा वृत्त में कौन सा उपसर्ग है, तो पूरा उपसर्ग हो जाएगा। समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकालिक, तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार सहकार, सहपाठी, सहयोगी और सहचर, तो उपसर्ग हो जाएगा स। तो ये रहा हमारा उपसर्ग का टॉपिक। आज का टॉपिक बस यहीं तक। अगले क्लास में हम प्रत्यय संबंधी कुछ थ्योरिकल प्रश्न देखेंगे। एग्जाम में उपसर्ग से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप एग्जाम का ओल्ड पेपर देख सकते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय मिला के दिए जाते हैं। अगली क्लास में हम प्रत्यय करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।